सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी ली है जिसकी मदद से हम देखेंगे कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्टोरी हॉरर है, यानी भूतिया स्टोरी है, तो आपको थोड़ा बहुत डर भी लग सकता है, तो ध्यान से इसको एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन स्टोरी को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग एक साल पहले, अबाउट अ ईयर अगो, आई वॉज सिटिंग एट होम वॉचिंग टीवी। पास्ट में बात चल रही है। आई वॉज सिटिंग एट होम वॉचिंग टीवी, मैं घर पर बैठा टीवी देख रहा था। अबाउट अ ईयर अगो, एक साल पहले, आई वॉज सिटिंग एट होम वॉचिंग टीवी, मैं घर पर बैठा टीवी देख रहा था। व्हेन द डोर बेल रैंग, जब घर की घंटी बजी। वैन द डोर बेल रैंग, जब घर की घंटी बजी। इट वॉज अराउंड 12 o'clock एट नाइट, रात के लगभग 12 बजे थे। इट वॉज अराउंड 12 o'clock एट नाइट, रात के लगभग 12 बजे थे। आई स्टार्टेड वंडरिंग हु कुड बी एट द डोर सो लेट, मैं वंडर करने लगा, यानी मैं सोचने लगा कि इस समय कौन होगा, यानी 12 बजे घंटी बजी है गेट की। आई स्टार्टेड वंडरिंग हु कुड बी एट द डोर सो लेट, मैं सोचने लगा कि इस टाइम दरवाजे पर कौन होगा, किसने घंटी बजाई। आई स्टार्टेड वंडरिंग, मैं सोचने लगा, हु कुड बी एट द डोर सो लेट। एज सुन एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था, हैरान था। बिकॉज देयर वॉज नो वन आउटसाइड, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। आई क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बट एज सुन एज आई क्लोज्ड इट, लेकिन जैसे ही मैंने बंद किया, द डोर बेल रैंग अगेन, जो घंटी थी वो फिर से बजी। आई क्विकली ओपन द गेट, मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बट वंस अगेन, लेकिन फिर से, देयर वॉज नो वन आउटसाइड, बाहर कोई नहीं था। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग स्केर्ड, यानी अब मैं डरने लगा था। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग स्केर्ड, अब मैं डरने लगा था। बिकॉज आई वॉज अलोन एट होम, क्योंकि घर पर मैं अकेला था। एंड आई हैड रिसेंटली मूव्ड इन टू दिस हाउस, और मैं हाल ही में इस घर में आया था। यानी मैं कहीं, बताया जा रहा है, जो राइटर है जिसने कहानी लिखी वो बता रहा है कि वो किसी गांव से शहर में आके इस घर में आया ही था, किराए पे लिया था उसने घर। तो बता रहा है कि नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग स्केर्ड, अब मैं डरने लगा था। बिकॉज आई वॉज अलोन एट होम, क्योंकि घर पर अब मैं अकेला था। एंड आई हैड रिसेंटली मूव्ड इन टू दिस हाउस, और मैं हाल ही में इस घर में आया था। मूव इनटू यानी क्या, रहने के लिए आया था। एंड आई हैड रिसेंटली मूव्ड इनटू दिस हाउस, और हाल ही में मैं इस घर में रहने के लिए आया था। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले ही। आई लिव्ड कंप्लीटली अलोन इन दिस हाउस, मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रहता था। सम पीपल हैड एडवाइज्ड मी नॉट टू स्टे इन दिस हाउस, कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि इस घर में मैं ना रहूं। तो बताया जा रहा है कि जब मैं ये घर किराए पे ले रहा था, तो कुछ लोगों ने, वहाँ के रहने वालों ने, उनमें से कुछ लोगों ने, सम पीपल हैड एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दी थी नॉट टू स्टे इन दिस हाउस, इस घर में ना रहने की। बिकॉज दे बिलीव्ड, क्योंकि उनका मानना था, दैट दिस हाउस इज हॉन्टेड, कि ये घर भूतिया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज दे बिलीव्ड, क्योंकि उनका मानना था दैट दिस हाउस इज हॉन्टेड। तो यहाँ पर हमें लिखना है दिस हाउस इज हॉन्टेड, जबकि यहाँ पर कुछ गलती से लिखा गया है हैड अ लॉट ऑफ हॉन्टेड। तो हैड अ लॉट ऑफ यहाँ पर गलत है, इसे हटा देना है, इसकी जगह है इज आएगा। बिकॉज दे बिलीव्ड, क्योंकि उनका मानना था दैट दिस हाउस इज हॉन्टेड, कि ये घर भूतिया है। अ मैन फ्रॉम द नेबरहुड, यानी मोहल्ले के एक आदमी ने, नेबरहुड यानी उसी इलाके के मोहल्ले के एक आदमी ने, हैड टोल्ड मी, अ मैन फ्रॉम द नेबरहुड हैड टोल्ड मी, उस मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे बताया था, दैट वन ऑफ द फैमिली मेम्बर हु यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस हैड हैंग्ड हर सेल्फ एंड कमिटेड सुसाइड। तो मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे बताया था कि जो लोग इस घर में रहते थे, उसमें से परिवार के एक सदस्य ने, एक लड़की ने, खुद को पंखे से लटकाकर, यानी फांसी लगा ली थी, खुद को आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पड़ोस के एक आदमी ने मुझे बताया था कि इस घर में रहने वाले परिवार के एक सदस्य ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अ मैन फ्रॉम द नेबरहुड हैड टोल्ड मी दैट वन ऑफ द फैमिली मेम्बर हु यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस, यानी एक परिवार के एक सदस्य ने, जो इस घर में रहता था, हैड हैंग्ड हर सेल्फ एंड कमिटेड सुसाइड, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस घटना के बाद, द फैमिली हैड सोल्ड द हाउस, परिवार ने ये घर बेच दिया था। एंड मूव्ड अवे, और वे यहाँ से चले गए थे। आफ्टर दैट इंसिडेंट, यानी आत्महत्या के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, आफ्टर दैट इंसिडेंट द फैमिली हैड सोल्ड द हाउस, जो परिवार था उसने घर बेच दिया था। एंड मूव्ड अवे, और वे चले गए थे।
आसपास के लोगों का मानना था कि उस लड़की की आत्मा अब भी इस घर में निवास करती है यानी रहती है। पीपल फ्रॉम द नेबरहुड बिलीव्ड दैट, आसपास के लोगों का मानना था कि पीपल फ्रॉम द नेबरहुड बिलीव्ड दैट द स्पिरिट ऑफ दैट गर्ल स्टिल रिजाइडेड इन द हाउस, कि उस लड़की की आत्मा अब भी इस घर में रहती है। विच इज़ वाई, जिस वजह से नोबडी कुड स्टे इन दिस हाउस फॉर लॉन्ग, इस घर में कोई भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। विच इज़ वाई, इसी वजह से नोबडी कुड स्टे इन दिस हाउस फॉर लॉन्ग, इस वजह से कोई भी इस घर में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? बिकॉज पीपल फ्रॉम द नेबरहुड बिलीव्ड दैट, क्योंकि आसपास के लोगों का मानना था द स्पिरिट ऑफ दैट गर्ल, यानी जो लड़की की आत्मा है स्टिल रिजाइडेड, वो अभी रिजाइडेड करती है इन द हाउस, घर में, इस घर में। विच इज़ वाई नोबडी कुड स्टे इन दिस हाउस फॉर लॉन्ग, इसी कारण से कोई भी इस घर में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाता। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने वो घर किराए पर ले लिया था। मैं बता रहा हूँ कि आई डिडंट बिलीव इन गोस्ट्स, यानी मुझे गोस्ट पर, भूतों पर विश्वास नहीं था। सो आई हैड टेकन दिस हाउस ऑन रेंट, तो मैंने घर किराए पर ले लिया था। लोगों ने मुझे समझाया था उसके बावजूद भी। आई डिडंट बिलीव इन गोस्ट्स सो आई हैड टेकन दिस हाउस ऑन रेंट, मैंने घर रेंट पे ले लिया था क्योंकि मुझे भूत विश्वासों पर, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वाइल कॉन्टम्पलेटिंग ऑल दिस, यानी ये सब कॉन्टम्पलेट करने के दौरान, जब मैं खड़ा हुआ ये सब सोच रहा था, वाइल कॉन्टम्पलेटिंग ऑल दिस आई हर्ड अ साउंड फ्रॉम द किचन, मैंने किचन से आवाज़ सुनी। आई हर्ड अ साउंड फ्रॉम द किचन, मैंने किचन से आवाज़ सुनी। इट साउंडेड लाइक समथिंग हैवी हैड फॉलन, ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो। इट साउंडेड लाइक समथिंग हैवी हैड फॉलन, आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया था। बट आई मस्टर्ड द करेज, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के लिए हम कैसे बोल रहे हैं? बट आई मस्टर्ड द करेज, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई टू गो टू द किचन, किचन में जाने की। वॉट आई सो देयर टेरिफाइड मी इवन मोर, मैंने जो वहाँ देखा उससे मैं और भी भयभीत हो गया, और भी ज़्यादा डर गया। वॉट आई सो देयर टेरिफाइड मी इवन वो मोर, वहाँ जो मैंने देखा उससे मैं और भी ज़्यादा डर गया। देयर वर ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, वहाँ खून की बूंदें थी। देयर वर ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, वहाँ खून की बूंदें थी। एंड दे सीम टू बी लीडिंग फ्रॉम द किचन टू माई रूम, वे बूंदें कुछ इस तरीके से थी कि वे किचन से मेरे कमरे की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी जो खून में लथपथ हो वो किचन से कमरे में मेरे गया हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर वर ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, वहाँ खून की बूंदें थी। एंड दे सीम्ड टू बी लीडिंग फ्रॉम द किचन टू माई रूम, और ऐसा लग रहा था देखने से कि वे बूंदें यहाँ से किचन से मेरे कमरे में जा रही हूँ। एज इफ, जैसे कि अ पर्सन, एक आदमी, ब्लीडिंग फ्रॉम देयर बॉडी, जिसके बॉडी से ब्लड निकल रहा हो, खून निकल रहा हो, हैड गॉन फ्रॉम द किचन टू माई रूम, वो किचन से मेरे कमरे में गया हो। एज आई मस्टर्ड द करेज, जैसे मैंने हिम्मत की टू गो टू माई रूम, अपने कमरे में जाने की, मैं देखना चाह रहा था कि ये खून के निशान मेरे कमरे में क्यों जा रहे हैं। एज आई मस्टर्ड द करेज टू गो टू माई रूम, जैसे मैंने हिम्मत जुटाई अपने कमरे में जाने की। आई सो अ गर्ल्स बॉडी हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग फैन, मैंने देखा एक लड़की की बॉडी जो मेरे कमरे का पंखा था, छत का पंखा, उससे लटक रही थी। जस्ट देन, तब माई आईज फेल ऑन द सोफ़ा, मेरी नज़र सोफ़े पर पड़ी, यानी उस लड़की की बॉडी देख के साइड में सोफ़ा पड़ा था। जस्ट देन, तभी माई आइज़ फेल ऑन द सोफ़ा, मेरी जो नज़र थी वो सोफ़े पर पड़ी। वेयर अ मैन वॉज सिटिंग, जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। हिज बॉडी कवर्ड इन ब्लड, जिसकी बॉडी खून में लथपथ थी, यानी डूबी हुई थी खून में। हिज बॉडी कवर्ड इन ब्लड, जिसके बॉडी पर खून ही खून था, वो सोफ़े पर बैठा था। जस्ट देन माई आइज़ फेल ऑन द सोफ़ा, जैसे मेरी नज़र सोफ़े पर पड़ी। वेयर अ मैन वो सिटिंग, जहाँ पर एक आदमी बैठा था। हिज बॉडी कवर्ड इन ब्लड, जिसकी बॉडी खून में थी, यानी इसके कपड़े खून में थे, वो खून में कवर था पूरी तरीके से, समझ लो। व्हेन दैट मैन लुक्ड टूवर्ड्स मी, जैसे ही उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, आई गोट स्केयर्ड, मैं डर गया। स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चिल्लाने लगा, इन फियर, डर के मारे। एंड रन आउट ऑफ द हाउस स्ट्रेट अवे, और तुरंत घर से बाहर निकल गया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वैन दैट मैन लुक्ड टूवर्ड्स मी, जब उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, आई गोट स्केयर्ड, मैं डर गया। एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन फियर, और डर से चिल्लाने लगा। एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भाग गया। स्ट्रेट अवे, सीधा घर से बाहर भाग गया।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे स्टोरी जो बहुत बड़ी है, मतलब आगे ये किसे दिखता है, ये मतलब एक सपना सा दिखता है इसे हकीकत में, लेकिन जब ये दोबारा घर में जाता है लोगों के साथ तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो आगे स्टोरी में क्या होता है कि उसे पता लगाना होता है कि उस लड़की ने एक्चुअली फांसी नहीं लगाई थी, उसे किसी ने मार के लटकाया था। तो आगे स्टोरी में वो इस चीज़ का पता लगाता है। कैसे पता लगाता है, बड़े मज़ेदार कहानी है। अगर आप चाहो तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगाओ कि हाँ, इस तरह की स्टोरी से हमें हेल्प मिल रही है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, तो ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इसका दूसरा ही पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।